इस ऑपरेशन के लिए हमने करीब 1.5-2 महीने तक प्लानिंग की। हमारे पास जो उस एरिया की कंपनी साथ जो वहाँ लोकेशन तो रहता फिर है। हटाते जा रहे थे, तो फिर सनट्रिप एकदम पास में था सर, तो उसी को पहले जो गाइड चल रहा था सर, उसी को पहले हिट कर लिए सर। कितना दूरी था आपका और बसवा राजू के बीच में? हम लोग का सर 50 मीटर के कम था सर। बाद में फिर पुलिस ने हमें देख लिया है, तो वो उन लोगों ने भी पीएलजीए जिंदाबाद, लाल सलाम जिंदाबाद ऐसा करते हुए हमारे ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। और हमारे जवान क्योंकि चारों तरफ से घिर चुके थे, तो लगभग 3-4 घंटे तक फायरिंग हुआ। हमारे जवान भी चारों तरफ से भारत माता की जय कहते हुए बस्तर में अबूझमाड़ में जो कि 21 मई को जो नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी ऑपरेशन हुई थी, इस पूरे ऑपरेशन में एक नक्सली संगठन के महासचिव बसवा राजू समेत 27 माओवादियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। इस खबर ने सिर्फ बस्तर ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में एक ऐतिहासिक रूप में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। क्योंकि इस खबर में सिर्फ जो कि बात की जाए तो सीसी मेंबर ही नहीं, क्योंकि इस खबर में अगर बात की जाए तो इस पूरे मुठभेड़ में जो कि माओवादियों का संगठन का संचालक, जो कि महासचिव, इस मुठभेड़ में मारा गया था। आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि आखिरकार 21 मई को जो मुठभेड़ हुई थी, इस मुठभेड़ को किस तरीके से प्लानिंग किया गया था, मौके से कितने जवान पहुंचे हुए थे और क्या कुछ हुआ। नमस्कार, मैं शंकर हूं और आप बस्तर साइड देख रहे हैं। बस्तर साइड में आपका स्वागत है। अबूझमाड़ के जो जंगल में जिस तरीके से बस्तर के 4 जिले दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कोंडागांव, इन 4 जिलों के जो कि डीआरजी जवान इस पूरे मुठभेड़ में शामिल थे। और बात की जाए तो जिस तरीके से इस पूरे मुठभेड़ में करीब 50 घंटे का यह मुठभेड़ था, और जो जानकारी मिल रही थी कि जिस तरीके से जो सुरक्षा बल उस इलाके में पहुंचे थे, पहले से ही उस इलाके में बसवा राजू होने की सूचना मिली थी, सीसी मेंबर होने की सूचना मिली थी। ऐसे में बड़ी संख्या में उस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। उस आधार पर उस पिन पॉइंट में ही सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन प्लान किया। इस ऑपरेशन को प्लान करके जिस तरीके से देखा जाए तो एक बड़ी सफलता के रूप में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हालांकि आपने जिस तरीके से देखा जाए तो 21 मई के बाद लगातार टेलीविजन में, जो कि तमाम न्यूज़ चैनलों में और साथ ही साथ जो कि यूट्यूब में काफ़ी हद तक के इस मुठभेड़ को लेकर के आपने काफ़ी हद तक की जानकारियां आपको मिला होगा कि किस तरीके से मुठभेड़ हुआ और वहां पर कौन कौन मारा गया और कौन से कैडर के नक्सली मारे गए, ये तमाम आपने देखा होगा। लेकिन आज हम बस्तर साइड में कुछ ऐसे विशेष जानकारी आपको देना चाहेंगे कि उस मुठभेड़ को लेकर के क्या कुछ कैसा प्लान था। उस मुठभेड़ में जो जवान शामिल थे उसकी जुबानी हम सुनेंगे कि आखिरकार इस मुठभेड़ को लेकर के वे किस तरीके से प्लान किए हुए थे और किस तरीके से उस पूरे मुठभेड़ को लेकर के अंजाम दिया गया। और जिस तरीके से इस पूरे मुठभेड़ में सबसे पहले बसवा राजू, जो कि नक्सली संगठन का महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, उसे सबसे पहले गोली किसने मारी, कैसे मारी और उसकी होने की सूचना कैसे मिली और वहां पर कितने नक्सली थे, कौन सी कंपनी थी, इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में बने हुए हैं तो इस अंत तक के बने रहिएगा, ताकि इस मुठभेड़ को लेकर के जो सुरक्षा बल हैं, जो मुठभेड़ में शामिल जो जवान हैं, उनकी मुंह जुबानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। और साथ ही साथ बात की जाए तो उस मुठभेड़ स्थल में सबसे पहले बसवा राजू, जो कि नक्सलियों का महासंगठन का जो कि महासचिव था, उसे सबसे पहले गोली किसने मारी, उस जवान की भी हम जुबानी सुनाएंगे। नारायणपुर के स्थानीय रिपोर्टर ने उन जवानों से बातचीत की। मुझे लगा कि इस जो कि बयान को आपको भी सुनना चाहिए, इस जानकारी को आपको भी दिखाना चाहिए कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और कितनी बड़ी सफलता के रूप में इस ऑपरेशन के पीछे क्या कुछ प्लान था। और बात की जाए तो जो जवान मौके से पहुंचे और किस तरीके से इस पूरे मुठभेड़ को अंजाम दिया, सबसे पहले आप इस जवान को सुनिए। इस ऑपरेशन के लिए हमने करीब 1.5-2 महीने तक प्लानिंग की। हमारे पास जो उस एरिया की कंपनी साथ जो वहाँ लोकेशन रहता है, उनके जो सेंटर कैडर के नक्सली जो हमारे डीआरजी में शामिल होकर अभी काम कर रहे हैं, आत्मसमर्पित नक्सली, उनसे इंटेल लिया। अन्य जो दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर में जो कंपनी साथ के और सरेंडर नक्सली हैं जो अभी काम कर रहे हैं डीआरजी के लिए, उनको भी बुलाया। उनके साथ इंट्रोगेशन करके हमने पाया कि जो कंपनी साथ और उनके साथ जो बसव राजू, नक्सलियों का महासचिव, जिसकी प्रोटेक्शन में कंपनी साथ रहते हैं, उनका सभी का लोकेशन लगभग वही 2-3 टेकरी के आसपास उनकी घेरे में ही रहता है। उस आधार पे हमने एक प्लान बनाया कि
फुल प्रूफ प्लान बनाया कि अगर इस टेकरी में हमको घेरना है, अगर यहाँ से कोई नक्सली भागता है तो वो कहाँ छुप के बैठेगा, अगर वहाँ से भागेगा तो वो कहाँ बैठेगा। फुल प्रूफ एक प्लान बनाया और लगभग 4 जिलों की टीम हमारी नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर 4 जिलों की टीम मध्यरात्रि लॉन्च हुई ऑप्स के लिए। और बारिश के चलते काफ़ी परेशानी हुई जवानों को चलने में, फिर भी हमारे जवानों ने अपना हौसला हाई रखते हुए ऑप्स एरिया में पहुँचे। पहुँचने के बाद हमने जैसे प्लान था वैसे ही कॉर्डन और सर्च की कार्रवाई स्टार्ट कर दी। वहाँ पे शुरुआती दिन में दंतेवाड़ा, बीजापुर की टीम के साथ फायरिंग हुई। उस फायरिंग में ये तो पता चलेगा कि नक्सली की यहाँ उपस्थिति है और नक्सलियों के लीडर बसव राजू वहीं उपस्थित है, उसे जवानों ने भागते हुए देख लिया था। क्योंकि लोकेशन तो हमको ये कंफर्म था कि नक्सली का लोकेशन वहीं रहता है, और क्योंकि पहले दिन की फायरिंग में हमको दंतेवाड़ा और बीजापुर के फायरिंग में पता चल गया था कि नक्सली बसव राजू भी वहीं पे है और वो वहाँ उपस्थित है और भगा हुआ है। तो उसके दाहिने तरफ हमारा कॉर्डन था कोंडागांव नारायणपुर की टीम का। उसके आधार पे हमने अगले दिन की प्लानिंग की कि अब नक्सली भाग के इधर आए होंगे तो लगभग इस टेकरी में कहीं पे छुपे होंगे, उसके आधार पे हमने प्लानिंग की। फिर उस हिसाब से हमने कोऑर्डिनेट करके ऊपर से पीएचक्यू से अपने हेडक्वार्टर से और वहाँ पे ऊपर से सभी कमांडर, सभी टीम कमांडर से कोऑर्डिनेट करके एक फिर कॉर्डन का प्लान बनाया, वहाँ फिर से सर्चिंग स्टार्ट की। और दूसरे दिन की सर्चिंग में भी हमें उस दिन भी सफलता नहीं मिली। उस दिन साइटिंग जरूर हुई नक्सलियों के डेरा की, काफ़ी सारा बड़ा बड़ा डेरा मिला, क्योंकि नक्सलियों का बड़ा बड़ा मीटिंग, क्योंकि महासचिव वहाँ रहता था तो अन्य जो सीसी मेंबर है नक्सलियों की वहाँ मीटिंग करने के लिए आते थे, क्योंकि नक्सलियों का थिंक टैंक जो ब्रेन है वहीं था, वहीं से वो संगठन को पूरा चलाते थे, पूरे माओवादी संगठन को वहीं से चलाते कि वो मंजर कैसा रहा होगा कि 21 मई के दिन जो कि सुरक्षा बल मौके से पहुंचते हैं और वहां पर एक एक करके नक्सलियों को मार गिराते हैं। वहां पर पहले से ही जो कि नक्सली संगठन के महासचिव होने की सूचना मिली थी और उसके बाद से ही एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और उसके बाद बताना चाहूँगा कि नक्सलियों के संगठन में कंपनी नंबर 7 को लेकर के भी जवान ने खुलासा किया है। इस कंपनी नंबर 7 को लेकर के अगर बात की जाए तो इनकी क्या कुछ भूमिका रहती है और वे किन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इस बात को लेकर के भी जवान ने जो कि जानकारी दी। और इस बात को लेकर के भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का वो जो माओवादी के जो बड़े कैडर होते हैं, जो सीसी पुलिस ब्यूरो जो मेंबर होते हैं, वो किस तरीके की सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, उनकी सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी होती है, कौन से कंपनी की जिम्मेदारी होती है, इस बात को लेकर के भी जवान ने खुलासा किया। कंपनी 7 थी। कंपनी 7 के साथ हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि उनके पास पूरा ऑटोमेटिक वेपन है, AK-47 इंसास SLR कि ये सीसी प्रोटेक्शन टीम, सीसी जो नक्सलियों के सीसी एक पद होता है उसके प्रोटेक्शन में रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिक वेपन से लैस होते हैं। और क्योंकि वो महासचिव के प्रोटेक्शन में है तो वो 2-3 घेरों से लैस रहते हैं। उनके संतरी रहता है, एक घेरा रहता है, उसके अंदर एक और घेरा रहेगा, उसके अंदर बसव राजू जो महासचिव है वो सीसी मेंबर वहाँ रुकता था। तो वो पूरा चारों तरफ से चौकन्ने रहते थे और एरिया हमेशा ऐसा चुनते थे कि अगर कोई टीम कोई घेरने आ रहा है तो उनको दूर से पता चल जाए। उनका लोकेशन ऐसा रहता था और खाने-पीने की व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा में रहती थी और वो ज़्यादा गाँव से मेल-मिलाप नहीं करते ताकि उनका लोकेशन आउट ना हो। तो उनका हमको ये तो पता था कि अगर फायरिंग होगी तो ताबड़तोड़ फायरिंग होगी। उस हिसाब से हमारे जवान पहले से तैयार थे कि हम जो भी लड़ाई होगी आर-पार की लड़ाई। तब से जो नक्सली हैं, जवानों को जो कि बात की जाए तो जो जवान हैं नक्सलियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके बाद एकाएक करके जो कि नक्सलियों को टारगेट करने में लगे हुए रहते हैं। और ऐसे में बात की जाए तो मौके से जो नारे गूंजते हैं उन नारों को भी आपको सुनना होगा कि जिस तरीके से जो जवानों का उत्साह और नक्सली जिस तरीके से धीरे धीरे जो कि उनको इस बात को लेकर के अंदाजा हो गया था कि वे चारों तरफ से गिर चुके हैं और अब जो कि उनके पास सिर्फ लड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है, तो किस तरीके से वो नक्सली भी नारे लगाते हैं। 3-4 महीनों से हम लगातार ऑप्स कर रहे थे। उसमें हम सरेंडर तो कंटिन्यू करा ही रहे थे और डंप भी हमको लगातार अच्छा डंप मिल रहा था, लेकिन हम नक्सली को मार गिराने में हमको सफलता नहीं मिल रही थी। तो जवानों में एक ये था कि हमको कैसे भी तरीके से इस सूखे को ख़त्म करना है। और क्योंकि हम एक सीसी लोकेशन महासचिव के लोकेशन में गए हैं तो हमको यहाँ से भी खाली हाथ तो जाना ही नहीं है। और पहले दिन जब फायरिंग हो गई थी तो हम तो ये ठान लिए थे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे 3 दिन और रुकना पड़े इस जंगल में, खाने-पीने का भले कमी हो जाए, लेकिन इस बार हम इस महासचिव को, बसव राजू को, जो नक्सलियों का लीडर है, सबसे बड़ा लीडर है, उसको मार गिरा के ही रहेंगे। तो जवानों में हौसला हाई था और जब फायरिंग एक बार चालू हो गई तो जवानों का हौसला अपने आप मैं बता नहीं सकता कि जवान अपनी जान की परवाह ना करते हुए, दौड़ते हुए जंगल में, दौड़ते हुए, छुपते हुए, जो जोश के साथ, जो भारत माता की जयकारा करते हुए, आगे बढ़ते हुए, नक्सलियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो बस वहाँ महसूस कर सकते हैं कि जवानों में कितना हौसला हाई था उस समय, कितना जवान उस समय मारने के बाद जो उनको खुशी हुई, जो नाचे वहाँ। नक्सली जब ये समझ चुके थे कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं और उनके बचने का चांस है, तो उन्होंने भी ये सोचा कि अब आर-पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, छुपने से हम नहीं बच पाएँगे, पुलिस ने हमें देख लिया है। तो उन लोगों ने भी PLGA जिंदाबाद, लाल सलाम जिंदाबाद ऐसा करते हुए हमारे ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। और हमारे जवान क्योंकि चारों तरफ से घिर चुके थे तो
लगभग 3-4 घंटे तक फायरिंग हुआ। हमारे जवान भी चारों तरफ से भारत माता की जय करते हुए, डीआरजी जिंदाबाद करते हुए फायरिंग करते रहे। और फायरिंग करने के बाद जब सामने से फायरिंग बंद हुई, जब पूरे एरिया का सर्चिंग हुआ, तब हमने देखा कि पूरे के पूरे 27 नक्सली के शव हमको बरामद हुए और वेपन पूरे बरामद हुए। जो बसवराज जी, उसको चिन्हांकन के लिए अन्य जवानों को बुलाया कि जो हमको पहले से स्ट्रक्चर मालूम था कि वो तेलंगाना के डर का है और थोड़ा उसका कद-काठी हमको पता था। उसका एक जवानी का फ़ोटो भी है हमारे प्रोफ़ाइल में, उससे थोड़ा मैच मिलान किया। उसके बाद और अन्य जवानों से पूछा जो उसके साथ काम कर चुके हैं कंपनी साथ में, उनसे कन्फर्मेशन होने के बाद फिर जवानों में और उत्साह बढ़ गया कि हमने फाइनली महासचिव बसवराजू को मार गिराया है। तो जवान वहीं नाचने लगे, वहीं गाने लगे। समर्पित माओवादी थे जो मुख्य धारा से जुड़ करके आज डीआरजी में शामिल होकर के नक्सलियों के खिलाफ जो कि जंग लड़ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं बात की जाए तो एक बड़ी सफलता के रूप में डीआरजी के जवानों ने एक इतिहास में इस बात को लेकर के दर्ज कर दिया कि वे माओवादी संगठन के महासंचालक जो कि बसवा राजू को उसके समेत करीब 27 नक्सलियों को यहाँ पर मार गिराया है। अब बात करते हैं कि उस मुठभेड़ स्थल में ऐसा क्या कुछ हुआ कि सबसे पहले बसवा राजू को सबसे पहले किसने गोली मारी। उस जवान की भी मुंह जुबानी आप सुनिएगा कि उसके बाद वो कैसे आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जैसे ही जो गाइड करता हुआ जो जवान है उसको सबसे पहले कैसे गोली लगती है, उसके बाद सुरक्षा बल जो कि कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं, उस बात को लेकर के भी आप समझिएगा। इस सबसे पहले आप इस मुंह जुबानी को सुनिए कि मौके से जो जवान है सबसे पहले बसवा राजू को गोली मारने के बाद कैसे आगे बढ़ते हैं। और मेन लीडर सर यहाँ अबूझमाड़ में चला रहा था सर, वो तो अभी मर गया सर। तो ठीक लग रहा है सर, अपना गांव वाले भी सब शांत रहेंगे सर। मैं बमरू राम गंजम सर। अच्छा, ये बताइए कैसा सिचुएशन हुआ, आपका एक जवान वहाँ पर शहीद हुआ, कैसे आपके सामने की बात है ये? सर हम लोग मैं पीछे सर हम लोग फर्स्ट सेक्शन में चलते थे सर, लेकिन उसी दिन सर हम लोग बोले कि आज 3रा नंबर सेक्शन फर्स्ट चले बोल के सर। फूल झाड़ू था सर, फूल झाड़ू को हटाते जा रहे थे, तो फिर हटाते जा रहे थे तो फिर संतरी एकदम पास में था सर, तो उसी को पहले जो गाइड चल रहा था सर उसी को पहले हिट कर लिया सर। कितना दूरी था आपका और बसवा राजू के बीच में? हम लोग का सर 50 मीटर के कम था सर, बाद में फिर ऐसे बढ़ते गए थे तो कम होते गए सर। क्या लगता है कितने की संख्या में नक्सली उस दिन आए थे वहाँ पे? सर उन लोग के तो जंगल की बात है सर, वहाँ तो कितनी संख्या में थे वो तो पूरा वो है सर, तो कम से कम 28-29 की संख्या थे होंगे सर। और कैसे पहचाने आप उसको? हम लोग उसमें जो सिलेंडर किए उन्होंने बताया सर, हम लोग का उसमें गूगल में वो सर्च किए तो मिल रहा है। हम लोग आगे बढ़ गए सर, तो उसमें हम लोग आधा नक्सली बग रहे थे तो हम लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं सर। हम लोग का जवान को तो इतना है सर, उसका हम दुखी में है सर, हम लोग का टीम का है सर। हम लोग बाद में फिर हम लोग टीम का है बोल के फिर हम लोग छोड़ेंगे नहीं, पीछे करेंगे। हम लोग का जवान शहीद भी हो गया बोल के फिर हम लोग को फिर ओके सर। कितना दूर तक दौड़ा है उसको? कम से कम 50 मीटर तक हम लोग। वो विक्टर का सर, राम सिंह कोटाई भी है, वो हम लोग थे सर। हम लोग एक ही टीम में बढ़ना है तो सब एक साथ बढ़ते हैं। क्या होगा कि किस तरीके का यह माहौल रहा होगा, आप इस बात से लेकर के अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मंजर कैसा रहा होगा। 21 मई का दिन था, जिस तरीके से मौके से वहां पर सुरक्षा बल पहुंचते हैं और धीरे धीरे उस जंगल को घेरते हैं और नक्सली एकाएक करके जो कि बात की जाए तो जो सुरक्षा बल हैं नक्सलियों को मार गिराते हैं। ऐसे में मुझे लगा कि इस कहानी को भी बताना चाहिए कि मुठभेड़ के बाद वहाँ पर कैसा माहौल रहा। मुझे लगा कि इस कहानी की इनसाइड स्टोरी भी आपको बतानी चाहिए कि मौके से कैसे हालात रहे हैं। तो आपने जो जवानों की मुंह जुबानी सुना, इससे आप समझ सकते हैं कि हालात कैसे रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये कहानी देखी जानी चाहिए, इस पूरे ऑपरेशन के पीछे की कहानी को समझना चाहिए, इनसाइड स्टोरी को समझना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल बस्तर साइट को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी बने रहिएगा। धन्यवाद।